मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। तो आज की ये जो कक्षा है ये आपकी श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उसको कंठस्थ करने की है। सबसे पहले फटाफट से मंगलाचरण कर लेंगे शॉर्ट में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रार्थना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 12 भक्ति योग। इसमें है कुल 20 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। सुबह आपका दूसरा श्लोक हो चुका था, अभी तीसरा चौथा कर लेंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। दोबारा से एक बार श्रवण कर लेंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अभी यहाँ पे है ये त्वक्षरम निर्देशम। दो वर्ड्स हैं बीच में जो आपको थोड़े से लंबे लगेंगे, लेंथी लगेंगे, तो इसीलिए क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के गाने का प्रयास करना होगा। ठीक है। ये ये वर्ड तो आसान है। ये मेरी नोटबुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है। ये इसको गलती से कई बारी जल्दबाजी में ए पढ़ा जाता है। ए तो अक्षर नहीं बोलना है, य बोलना है। य यज्ञ का है, य यज्ञ का, उसके ऊपर ए की मात्रा। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तो अब यहाँ पे क्या है, ये के ऊपर आघात आ रहा है आधे त का, क्योंकि आगे जोड़ाक्षर है त्व आधा त और पूरा व, तो जोड़ाक्षर हो गया त्व। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना वो दीर्घ है हमारा, ये दीर्घ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो नए नए हैं अभी जिनको अभ्यास नहीं है, तो उनको सांस लंबा करने का भी इसमें इतना प्रैक्टिस नहीं होगा, तो आप ये वाले घात को स्किप कर सकते हो। ये अगर नहीं करना है तो ऐसे गा सकते हो, ये तो इस तरह से, या फिर ये त्वक्षरम। तो व के ऊपर आप देख रहे हो आघात है, आघात का चिन्ह है ना, सिंबल। तो क्ष जो है ये आपका ये बना है
एक ही वर्ण है जो कि दो वर्णों से मिलकर बना है, जोड़ा अक्षर है। आधा क कबूतर का, और पूरा षटकोण वाला, उससे मिलकर यह बना है क्ष, क्षमा का, क्ष क्षत्रिय का। ठीक है। ये तो अक्षर, तो व के ऊपर आघात आ जाएगा आधे क का। ये तो अक्षर, इसको शर नहीं बोलेगा कोई, शर, शर्मा जी, वर्मा, शर्मा जी वाला शर नहीं है ये। क्षर, क्ष, 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 क्ष। ये तो अक्षरम, म पूर्ण, म पूरा है, उसका उच्चारण पूरा करेंगे। निर्देशम, निर्देशम, नी जो है ह्रस्व मात्रा, उसके साथ मात्रा जो है नी के साथ लगी हुई छोटी की मात्रा। निर्देश्यम, स्यम, आधा शलगम का या शरबत वाला, उसके आगे है यज्ञ का, आधा म, हलंत म, क्योंकि म की पहचान क्या बता रहे हैं, आधा, इसका पांव टूटा हुआ ना, नीचे से ऐसे लाइन आ, तिरछी लाइन आ रही है, तो दैट मीन्स ये आधा म है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, क्लियर। अव्यक्तम पर्युपासते, अब अ के ऊपर आघात आप देख रहे हो यहाँ पे, रेड लाइन अ के ऊपर भी है और य के ऊपर भी है। यहाँ पे इस शब्द में क्या है, दो जगह आघात आएंगे। तो अ के ऊपर जो आघात लेना आपको, आधे व का लेना है, व्यक्ति वाले व का, आधा व, अव, अव, अव। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम, अव्य, 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 अव्य नहीं, अव्य बोलने से आघात नहीं आएगा। आघात लाने के लिए क्या करना है, अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तम पर्युपासते, पर्युपासते। ये शब्द आपने पहले भी सीख लिया, ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब है सर्वत्र गम चिंत्य च, ये साथ ही में पढ़ना है, तीसरा चरण श्लोक का। सर्वत्र गम चिंत्य च, व के ऊपर देख रहे हो सी, सी का मतलब क्या है, रफार वाला र, यानी कि आधा र, रेफ वाला र, आधा र उच्चारण किया जाएगा। उसके ऊपर आप देख रहे हो आघात का सिंबल है। आघात क्यों लगा है, क्योंकि जो त्र है ना, त्र, ये अपने आप में क्या है, संयुक्त वर्ण है, जोड़ा वर्ण है। ये दो वर्णों से मिलाकर एक वर्ण बनता है आपका, आधा त और र, त्र, त्र, आधा त और र, त्र। सर्वत्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिदेव, त्र से त्रिशला। ठीक है। सर्वत्र, सर्वत्र तक अंडरलाइन लगा देंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ना बता रही हूं, सर्वत्र यहां तक एक। उसके बाद पढ़ेंगे गम, गम का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग और म दोनों पूर्ण है, आधे नहीं है, गम, सर्वत्र गम। इसको ऐसे नहीं करेंगे गम, दुनिया में कितना गम है, गम नहीं है, गम, वो उर्दू में चलता है, उर्दू का वर्ड है गम, हिंदी का नहीं है, हिंदी का शोक होता है। ठीक है। तो गम, जैसे चिंगम, बबल गम, तो हम कहते हैं चिंगम बबल गम, गम गम गम, गम नहीं है ये। या फिर वो चिपकाने वाली जो गोंद गम होती है, वो वाली गम, ये गम नहीं है क्या, गम, गम, ग पूर्ण म पूर्ण गाएंगे। सर्वत्र गम, उसके बाद है चिंत्य च, चिंत्य, 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 चिन, आधा न, आधा त, चिंत्य, चिंत्य, ऊपर बिंदी अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण करेंगे हलंत य की तरह। क्यों, क्योंकि आगे च शब्द आ रहा है ना, आपका च वर्ण आ रहा है, च छ झ य, है ना, तो उसका हमने कल देखा था अनुनासिक क्या होगा, य। सर्वत्र गम चिंत्य च, उसके बाद आ गया कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ, इसको जोड़कर पढ़ लेंगे, कूट, मसाला कूट, कूट। यहाँ पे गलती से होता है ट के बदले ट, कौन सा, ये ट है टमाटर वाला, ट है टमाटर वाला, लेकिन गलती से बोल जाता है ठ, ठठेरे वाला, ठ ठन ठन गोपाल वाला। तो कूट नहीं आएगा, कूटस्थ। और यहाँ पे जो थ है उसका उच्चारण गलती से आधा त या हलंत त या त तरबूज वाले से कर दिया जाता है गलती से। तो यहाँ पे त तरबूज वाला नहीं है, यहाँ पे थ थर्मस वाला है। कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ मचलन ध्रुवम, कूटस्थ मचलन ध्रुवम। ठीक है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस दो ही वर्ड्स हैं, इसको मैंने तोड़ तोड़ के बता दिया था। ये त्वक्षरम,
निर्देश्यम, उसके बाद अव्यक्तम, ठीक। फिर यहां पर सर्वत्र गम चिंत्य च कूटस्थ मचलन ध्रुवम। ध धनुष का है, वो छोटा ऊ। ध्रुवम, ध्रुवम ध धनुष वाला छोटा ऊ, ध्रुवम। व पूर्ण और म हलंत, म आधा। ठीक है। अब आप लोगों की टर्न आएगी, आप लोग गाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लोग भी करेंगे। इन दोनों का अर्थ जो है वो साथ में देख लेंगे, क्योंकि इस्कॉन की जो गीता है प्रभुपाद जी की, उसमें थर्ड और फोर्थ श्लोक साथ में अनुवाद दिया, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम, गाइए। ये अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्य च गम नहीं, गम, गम पूरा गाएंगे, गम। सर्वत्र गम चिंत्य च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया, सभी भक्तों ने बहुत अच्छा गाया। जो भक्तजन कैमरा बंद करके मायावादी निराकारवादी बन के बैठे हैं, वो प्लीज अपना अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लें। आप लोगों को बोलना क्यों पड़ता है? इसका मतलब ध्यान ही नहीं होता है आपका। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, नहीं आएगी गीता। जो साथ साथ में मेरे गाएगा, जब मैं मना करती हूँ कि मेरे बाद में गाना, साथ में जो गाएगा उसको कभी भी नहीं आएगा। और दो तीन लोगों की है ये आदत कक्षा में, जो पीछे साथ साथ गाना शुरू हो जाते हैं, उनको नहीं आएगा। मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि हमको पहले डिस्करेज कर रही है कि आपको नहीं आएगा। मैं आपको आपकी कमी बता रही हूँ कि आप अगर अपनी कमी पे काम करोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी? कितनी बार बोल लेगा कोई, कितनी बार डांट लेगा कोई, है ना? तो इसको आप आपने क्या करना है, ध्यान से आईज क्लोज करके मेरे पीछे दोहराना है। आंखें बंद रखेंगे। विकास प्रभु दुकान पे हो, खुश गुर्जर प्रभु जी, मानसी नंदवानी माता जी, गीता कौन सी माता जी है? टेलीफोन एक्सचेंज वाली, उड़ीसा वाली गीता मिस्किन। चार गीताएं हमारे कक्षा में गीता पढ़ने के लिए चार गीताएं आती हैं। फिर भी नहीं, ये पांचवी एक और बैठी है, गीता गुप्ता। इनको तो भूल ही गए थे। चलो, ये तो अक्षरम निर्देश्यम, गाइए। अच्छा, ये तो अक्षरम निर्देश्यम, श्यम गाओ। ये निर्देश्यम। ठीक है। अव्यक्तम पर्युपासते इसमें अभी आप लोगों ने ठंडा ठंडा बोल दिया। अव्यक्तम, अव्यक्तम नहीं बोलना है, अव्यक्तम। डबल व का उच्चारण आएगा ना, दो व आधे आधे। अव्यक्तम पर्युपासते, गाइए। पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्य च सर्वत्र गम चिंत्य च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। दोबारा से करेंगे। ये तो अक्षरम निर्देश्यम, अभी आप में से ना किसी ने बोला शर्म, शर्म नहीं है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। नाच के दिखा, मुझे शर्म आती है। गाना गा के दिखाओ, मुझे शर्म आती है। ये शर्म नहीं है, ये क्ष है, क्ष। क्षत्रिय का, क्षमा का। ये शर्मा वर्मा वाला शर्मा नहीं है, यहाँ पे शर्म नहीं है। क्ष, क्ष, जीभ को फोल्ड करेंगे। क्ष, 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 क्षमा, क्षत्रिय। ये तो अक्षरम निर्देश्यम, अव्यक्तम पर्युपासते यार आप लोगों में ना एनर्जी नहीं है।
ऐसे ना आप पढ़ाने वाले का भी डिमोरलाइज कर देते हो। ये जा ब्याग जरा मा ब्याग दन अर बा बा बा। ये क्या मजा आ रहा है पढ़ने का पढ़ाने का। वो दम लगाओ थोड़ा क्या, थोड़ा दम लगाओ कि लगे कि हाँ यार क्लास है, कोई पढ़ने आया है। ध्यान से। ये त्वक्षरम निर्देशम निर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यं च चिंत्यन नहीं है, चिंत्यै। यहीं यहीं नाक से बोलेंगे। चिंत्यै च। ठीक है, चिन्त्यं च ठीक है। चिन्त्यं और च सर्वत्र गम के बदले किसी ने गम बोला था, किसी माता जी ने। गम नहीं है, गम। किसी के पीछे से नमाज की आवाज आ रही है, उसको बंद कर दो या थोड़ा बहुत कमरा चेंज करो। ठीक है, अगर टीवी लगाया तो टीवी बंद करो। जिनकी साइड से शोर है वो म्यूट करे ना अपने आप को, या तो म्यूट कर ले या टीवी की आवाज कम करके आए अपने घर की। ठीक है, अगर दूसरा बच्चा को टीवी देख रहा है तो दरवाजा बंद करके आओ, उससे भी आवाज बंद हो जाएगी। सर्वत्र गम चिंत्यै च गम। ग पूर्ण म पूर्ण गम। सर्वत्र गम चिंत्यै च। गाइए। सर्वत्र चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् चलं ध्रुवम् जितेंद्र प्रभु को केले बोलने देना। क्या गा रहा है? कूटस्थमचलं ध्रुवम। खाली जितेंद्र जितेंद्र प्रभु को बोलने दो, बोलो। कूटस्थ चलं चलम किधर चलम? ध्रुवम् किधर चलम? कूटस्थ मचलन म मचलन ध्रुवम। मचलन। कूटस्थ मचलन ध्रुवम। गाओ। कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यं च अभी जितेंद्र प्रभु ना चिंतन करा, चिंतन नहीं है, चिंत्यै। यहीं 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 चिंत्यै च। चिन्त्यं च हाँ। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। मचलं ध्रुवम् शाबाश, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब आपको स्क्रीन दिखाऊंगी। तो पहला चरण, दूसरा चरण, एक ही लाइन, पहली लाइन हम लिखेंगे गाएंगे, लिखेंगे एक साथ कॉपी में गाएंगे। ठीक है, मतलब मेरे बात फॉलो करेंगे। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। गाइए पहली लाइन पूरी। त्वक्षरं निर्देशम निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते पास्ते नहीं है, देखो दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो जितेंद्र प्रभु गलती कर रहा है, शर्म। शर्म नहीं है, क्षरम। ठीक है, एक ये। और पास्ते नहीं है, अम नहीं है, अम पास्ता। पास्ता नहीं है, पासते। पासते स पूरा, स पूरा गाएंगे। ध्यान दो। ये तो अक्षर, ये कौन है? कविता माता जी, बड़ी बीमारी है सच्ची। फिर आप लोगों को मैं बोलूंगी ना, फिर मुझे पता है, अफसोस लगता है, मुझे लगता है बड़े हैं मेरे से, वैष्णव अपराध कर रही हूँ, ये है वो है। मेरे को अपने आप को मैं इतना गिल्टी फील करती हूँ बाद में, मैं ना क्लास के बाद इतना दुख लगता है मेरे को। लेकिन फिर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये जान के मुझे चुपके रहते हैं कि कुछ बोले हमें। माता जी आप आपके स्टूडेंट बच्चे हैं, यहाँ वैष्णव अपराध की बात नहीं आती, डांटो। मेरे को लगता है ना, मैंने डांट दिया, मेरे को अपराध लगेगा। चलो ध्यान नहीं दो। नहीं नहीं माता जी, ये फील कभी भी मत करना, सॉरी माता जी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। ये तो अक्षरम निर्देशम ये अक्षरं निर्देशम् अव्यक्तम पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च
सर्वत्रं सर्वत्रं गच्छन्ति कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम्। चलो गुड, शाबाश। स्क्रीनशॉट लिया था ना पहले वाली उसका वीडियो, क्या बोलते हैं, स्लाइड का फोटो खींच लिया सबने, थर्ड वाले श्लोक का? कोई ऐसा बच्चा जो जिसको नहीं पता हो, जो पहली बार आया हो? स्क्रीन शॉट लेना नहीं आता, ये फोन में होता नहीं है, मैं कैसे पता करूं? कैसे लेते हैं, मतलब कि ये वाला यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे दोनों को एक साथ में बात ऐसी दबाना होता करिए, है। मैं दूसरा फोन है मेरा, उसमें फोटो खींचती हूँ, एक का खींचा है ये विशेष। चलो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, थम डाउन आ रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना छूट गया, हैंड रेस किया। चलो लो स्क्रीनशॉट, ये आपका ये वाले श्लोक का, थर्ड वाले का लो, ले ली। ले लिया। चलो फोर्थ, अब चौथा नंबर का श्लोक देखेंगे। जिनकी साइड से देखो, मैंने आपको रूल पहले ही बताया था, जिनकी घर में शोर होता है ना, वो दूसरे कमरे में जाकर बैठेंगे, थोड़ा एकांत में पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आती है, ऐसे नहीं आती है। सन्नियम येन्द्रियग्रामम, वर्ड देखने में बड़ा लगेगा लेकिन आसान है, हो जाएगा। सन्नियम येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, सन्नियम येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। रुको, मैं रुक रुक के बोलती, रुको। सनियम येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है? सब्जियां काट दी सारी? ठीक है। फिल्म में हीरो है ना सन्नी देओल, सन्नी, अब सन्नी याद रखना है, सन्नी, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, साइड में रख दो फोन, कोई बात नहीं, साइड में रख दो, कान में एयरपॉड लगा लो, ईयर क्या बोलते हैं, जो भी, वो लगा लो। सन्नी, सन्नी यम, यम, सन्नी याद रहेगा ना सबको, पिक्चर धर्मेंद्र का लड़का सन्नी देओल, सन्नी याद रखेंगे, सन्नी। उसके बाद लिखना है यम, सन्नी यम, यम, इसको याम नहीं, यम। खाना कैसे बना, यम, यम, यमी, यमराज का शॉर्ट फॉर्म यम। यम से डर लगता है ना, इसलिए वो नहीं बोल रही मैं, खाने की चीज बोल रही हूँ, ताकि खुशी खुशी पड़े, हाँ यार खाना, हाँ यम यम, खाना स्वाद है। यम किसको लेना है, यम तो नहीं चाहिए। तो सनी यम येन्द्रिय, ये येन्द्रिय, सनी यम येन्द्रिय, सनी यम येन्द्रिय, येन्द्रिय तक पढ़ा। अब देखो, सनी यम येन्द्रिय यग, यग, य के साथ आधा ग गमले वाला लगा दो, गमले वाला आधा ग। सनियम येन्द्रियग्रामम, सनियम येन्द्रियग्रामम, आघात ले रही हूं मैं, यग, जो मैंने एक्स्ट्रा ग लगवाया ना, वो आघात का लगवाया आपको। सनियम येन्द्रियग्रामम, ठीक है? सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूत, इसको ऐसे नहीं कहेंगे भूत आया, भूत आया, भूत भूत, भूत नहीं है, भूत, त पूर्ण गाना है, हिंदी में चल जाता है, भूत 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 भूत, हिंदी में भूत भूत चलता है, संस्कृत में नहीं चलता, संस्कृत में भूत, त पूर्ण, त तरबूज का, त जो है ये तरबूज का पूर्ण है। रेडमी के नाम से कौन आया, प्रिया माता जी आप हो, गुड़गांव से? रेडमी 13C 5G, तो आप अपना वाईफाई भी बता रही है, 5G चलाते हैं। हाँ जी माता जी, वो गलती से है ना, पता नहीं नाम अपने आप चेंज हो गया इसमें, प्रिया अच्छा अच्छा, माता जी। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, सनियम येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः,
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लियर हुआ सुनकर? अभी आपको स्क्रीन दिखाएंगे, फोटो भी खींच लेंगे, ठीक है। और आघात कहाँ, प्लीज यार लेट नहीं आया करो, जल्दी आया करो। टाइम क्लास का 4 बजे या 4:26 पे आयो तो दूसरा श्लोक चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग तो छोड़ दोगे। हमारी क्लास का टाइम ये नहीं होता कि 5 मिनट उसमें गुजार देंगे और रोटी खाई, हाल ठीक है, खाना हुआ, बच्चे ठीक है। हमारी क्लास में ये नहीं होता। 4 बजे मतलब 4 बजे शुरू हो जाती है, तो जो लेट आएगा वो अपना नुकसान करेगा। अब देखो ये वर्ड बड़ा है, सन्नी। यहां तक मैंने आपको बताया, तोड़कर पढ़ेंगे। सन्नी न के साथ छोटी की मात्रा और डबल न है, एक न आधा एक न पूर्ण, एक न आधा एक न पूरा। तो जो आधा न है, जैसे अन्न में होता है ना, अन्न, अन्न, ऐसे सन्न, सन्न के साथ छोटी की मात्रा, सन्नी, सन्नी। लड़कों का नाम भी होता है ना, सन्नी देओल का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, सन्नी, सन्नी। यम, यम, आधा म, यम येंद्रिय, यम येंद्रिय, येंद्रिय, ये यज्ञ का ऊपर एक ही मात्रा, आधा न, येंद्रिय, इंद्रियों वाला, येंद्रिय, येंद्रिय डाला, हो गया ये तक। उसके बाद ग क्या है, ग्र, ग्र, ग्र क्या है, संयुक्त वर्ण ग और र से बना है, ग्र, ग्र, ग्र। तो यहाँ पे य के ऊपर आघात आपका लग जाएगा, किसका, आधे ग का। तभी मैंने गाया, सनीयम येन्द्रियग्रामम, यग्रामम, यग्रामम, यग्रामम। ठीक है, अब तोड़ तोड़ के कैसे गाएंगे, सन्नी यम येन्द्रिय, यम येन्द्रिय ग्रामम, सनियम येन्द्रिय ग्रामम। उसके बाद सर्वत्र, ये तो वर्ड सुबह भी पढ़ा है ना, दोपहर अभी भी पढ़ा है, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, सम, इसको सम नहीं पढ़ेंगे, समबुद्धि, समबुद्धि, सम नहीं है, सम, 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 समबुद्धयः, समबुद्धयः, समबुद्धयः। द आधा दवाई वाला द आधा है, ध धनुष वाला पूरा है, तो उसमें आपको फोर्स लगानी है। समबुद्धयः, समबुद्धयः, ध से धनुष, ठीक है, ध से धनुष। सर्वत्र समबुद्धयः, सनीयम येन्द्रियग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः। क्लियर हुई पहली लाइन? किसी को फर्स्ट लाइन में डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, पहली पंक्ति में किसी को डाउट नहीं है, पक्का? चलें आगे। दूसरी पंक्ति बोल रही है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। अभी यहाँ पे ते के ऊपर क्या है, आघात का सिंबल देख रहे हो, चिन्ह देख रहे हो, लेकिन ते जो है अपने आप में दीर्घ है, तो हो सकता है आपका आघात प्रॉपरली ना आए, लेकिन आप ऐसे ले सकते हो, ते प्राप्नुवन्ति। ते आधा प का उच्चारण करेंगे, जिसको आघात लेना है वो आधे प का उच्चारण करेगा, क्योंकि आगे जो है संयुक्त वर्ण आ रहा है, प्र, प्र। ते प्राप्नुवन्ति, ते प्राप्नुवन्ति, वन्ति, ते प्राप्नु, प्राप्नु, नु ह्रस्व, वन्ति की ती की मात्रा छोटी, ह्रस्व मात्रा, मामेव, मामेव, व पूर्ण, सर्वभूत, भू दीर्घ, सर्वभूत, त पूर्ण, हिते, हित पता ही है सबको, ये बात मेरे हित के लिए बोली है इसने, हिते रता। हाँ, विसर्ग, विसर्ग का मतलब क्या होता है, जो 2 डॉट्स ऊपर नीचे हैं, 2 बिंदियां, इसका मतलब होता है कि आपको सांस कैसे छोड़नी है। तो सांस कैसे छोड़नी है, उससे पहले देखना है, ता आ रहा है तो ता के बदले हमको हा लगाना है, ती आएगा तो ही लगाएंगे, ता आ गया तो हा लगा दिया। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः, ठीक है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अब इन 2 श्लोकों का हम अनुवाद देख लेंगे, तीसरे और चौथे का। तीसरा श्लोक क्या था आपका, ये त्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्,
सनीयम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद में बताया जा रहा है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा स्पीड से बोल दिया। देखो, पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा भगवान जी से? पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, दो तरह के अध्यात्मवादी हैं, स्पिरिचुअलिस्ट जिसको कहते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साकारवादी यानी कि सगुणवादी, एक होते हैं निराकारवादी यानी कि निर्गुणवादी। एक तो होते हैं जो आपकी साकार रूप में बैठकर पूजा करते हैं, एक होता है जो कहता है भगवान निराकार है, निर्गुण है, एक उस रूप में आपको भजते हैं। तो आपका फेवरेट कौन है? ये पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा। फिर भगवान शुरू हुए बोलना, श्री भगवान उवाच। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने फिर बोला हमें, मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान ने बोला कि जो लोग अपने मन में मेरे साकार रूप को एकाग्र करते हैं और हमेशा मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने क्लियर कर दिया कि भगवान को कौन पसंद है? साकारवादी, सगुणवादी, जो भगवान की पूजा भगवान को भगवान मान के कर रहे हैं, साकार रूप में भज रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं वो मेरा फेवरेट है, वो मुझे अच्छे लगते हैं लोग। ठीक है। उसके बाद तीसरे चौथे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? तीसरे चौथे श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ ना तात्पर्य में, वो आप देख लेंगे। मैं इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी थर्ड श्लोक का, उसको वहां से आप डीप वे में सुन सकते हैं, या फिर जो भी अभी सेशन हमारा खत्म हुआ है भगवत गीता का 12 चैप्टर का, वहां से भी आप देख सकते हैं उसको, मतलब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटीज बताई है कि अब अचल है, कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब है बड़ा पुराना, साल मतलब पुरातन, पुरातन से भी पुरातन, जो कभी सनातन समझ लो एक तरह का। कूटस्थ मचलन ध्रुवम, अचल है जो हिलता नहीं है। ठीक है, जो अकल्पनीय है, कल्पना से परे है, इस रूप में भी जो मेरी पूजा करता है और सबके प्रति संभाव रहता है, वो जो है मेरे को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बता देंगे कि इस चीज में जो है ना, जो निराकार वाले हैं उनको बड़े क्लेशों का सामना करना पड़ता है। वो भगवान बताएंगे, हम बाद में पढ़ेंगे ये वाला, पहले हम ये वाला श्लोक का उच्चारण जो है आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। सनीयम येन्द्रिय ग्रामम, गाइए। सनीयम सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सनीयम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सनीयम येन्द्रियग्रामम् सनीयम येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः
सर्वत्र समबुद्धयः। सम नहीं बोलेंगे, सम नहीं है, समबुद्धयः। सर्वत्र समबुद्धयः। समबुद्धयः। सनीयं येन्द्रियग्रामम्। यन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः। समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। ठीक है, अब पहली लाइन गाएंगे फिर दूसरी लाइन गाएंगे पूरी पूरी। सनीयम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। गाइए। सनीयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धि। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। प्राप्नुवन्मेव सर्वभूतहिते रताः। अभी पूरा श्लोक, अब पूरा श्लोक गाएंगे। पहले पूरा श्लोक मैं गाऊंगी फिर आप गाएंगे। सनीयम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। गाइए पूरा श्लोक। सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव ये तीसरा तीसरा चरण क्लियर नहीं हुआ माता जी। रे ये वाला, ते वाला। हाँ, ते प्राप्नुवन्ति, बीच में मत गाइए। ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्नु 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 प्राप्नु। प्राप्त प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, प्राप्नु नु है तो है ही नहीं वहां पे, तो आप अपनी मर्जी से जोड़ रहे हो। प्राप्नु हाँ प्राप्नु प्राप्नुवत्ति बनती बनती। ते प्राप्नुवन्ति, ते प्राप्नुवन्ति, ते प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति ए प्राप्त ए नहीं, ते त से तरबूज, उसके ऊपर एक ही मात्रा ते। ते प्राप्नुवन्ति, ते प्राप्नुवन्ति मामेव प्राप्नुवन्ति ते प्राप्नुवन्ति ते प्राप्नुवन्ति इसमें प्रा भी है तो मामे भी है। इस चरण में प्रा भी है। पंजाबी में कहते हैं ना मेरा प्रा, प्रा। ते प्राप्नुवन्ति, उसके बाद मामे भी है, मामेव। मामा भी है, माँ भी है। मामा तो आ गया माता जी, ये नहीं आ रहा था ना। चलो ठीक है, रिश्तेदारी निकाल तो फिर समझ में जाती है। मामा आ गया, आ गया ना, चलो शकुनी गुड, मामा तो। ठीक है। ते प्राप्नुवन्ति ते प्राप्नुवन्ति मामेव। प्रा को ही बुलाते रहोगे, मामे को नहीं बुलाओगे तो मामा नाराज हो जाएगा। मामेव शाबाश, ठीक है, गुड। ठीक है, अब ये जो श्लोक है ना 5वें नंबर का श्लोक, इसमें भगवान बताएंगे कि जो मुझे पूजते हैं कि अव्यक्त है भगवान, निराकार है भगवान, निर्गुण है, इस रूप में जो भजते हैं ना वो मेरे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्टप्रद वाला रास्ता है। ये रास्ता आसान नहीं रहेगा उनके लिए जो मेरे को मानते हैं कि भगवान निराकार है। उनके लिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनको तो बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी विपदाएं आएंगी उनके सामने। ठीक है, आज फटाफट ये करेंगे। आज हमारी सुबह से लाइट नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर में, 5 बजे आनी है बत्ती हमारी आज। नीलम माता जी आपकी है बजारटे की? नहीं माता जी, हमारा तो काम रुका है, मिस्त्री बैठा है, सुबह से भेज दिया। 5 आज बजे पता ही आना है, नहीं 5 बजे, 5 बजे आनी लाइट, न्यूज पेपर में आया हुआ है। चलो कोई नहीं, हम पढ़ेंगे ना, पहले अपना ये कंप्लीट करेंगे। देखो,
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अभी देखो निशानी के लिए कैसे याद रखना है। इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें क्या बताया, सन्नी देओल बताया ना, सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम। पहले वाले श्लोक में क्या था, सन्नी देओल था। सन्नी देओल जिस फिल्म में होता है उसमें क्या होता है, क्लेश, लड़ाई वाली फिल्में करता है वो एक्शन हीरो है वो। तो अगले श्लोक में क्या हो जाएगा, क्लेश, क्लेशोदिक्तरस्ते शाम। जहां सन्नी देओल, उसके बाद क्या आएगा श्लोक। कई बार क्या होता है कि मेमोरी में याद रखने के लिए हमको प्रॉब्लम होती है। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, पहले तीन चार तो बड़े अच्छे से आते हैं, उसके बाद धीरे 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 नंबर भी भूलने लगते हैं, धीरे 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 सीक्वेंस भी भूलने लगता है। पहले सन्नी देओल आ गया, सन्नी देओल ने आके बाद में क्या कर दिया, क्लेश। ठीक है। सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लियर। चलो अब ये वाला श्लोक देखेंगे हम। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अभी देखो यहाँ पे क्लेशो है ना, ये आधा क है, आधा क कबूतर का क्लेशो। क्लेश वर्ड तो सबको आसान आता है बोलना, हमारे घर में क्लेश करागी जनानी, क्लेश डाल गया, क्लेश हो गया, क्लेश हो गया, है ना। क्लेश वर्ड तो बड़ा आसान है, और भौतिक संसार के क्लेश से हम वाकिफ हैं। क्लेशो, शो में एक मात्रा का समय लगेगा, उसके आगे आप देख रहे हो चिन्ह अवग्रह का निशान है, अवग्रह में भी आपको एक काल का समय लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, सुर को थोड़ा सा दीर्घ कर दिया जाएगा। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् धिकतरस् धिक 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 में क्या है, क पूर्ण है। धिक, एक होता ना धिक्कार है, धिक तक तो ठीक है, लेकिन क पूर्ण है। धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना, उसमें क्या है, क पूरा है, धिकताना धिकताना धिकताना, यहाँ पे भी वही है। क्लेशो धिक, ध धनुष का छोटे की मात्रा, क्लेशोधिकतरस्ते श्याम, ष षटकोण का, क्लेशोधिकतरस्ते श्याम अव्यक्ता। जैसे पहले था ना, अव्यक्ता में क्या बताया था, आघात लगेंगे, अव्यक्त नहीं बोलेगा, अव्यक्त, डबल व, अव्यक्त, एक व जोड़ेंगे अ के साथ, दूसरा जोड़ेंगे य के साथ, य से पहले अ के बाद, अव्यक्त। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, सक्त, सक्त, यहाँ पे गलती से ना कई बार क के बदले ख का उच्चारण आ जाता है कि वो बड़ा सख्त है ना, सख्त नहीं है, सक्त, क, सक्त, आसक्त वाला, आधा क और पूर्ण त। ठीक है, आधा त और पूर्ण त। अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं दुःखं खन 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 खन, चूड़ियां खन खन आती है ना, खन 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 खन, खाना, खाना नहीं है, खन खन। ठीक है। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं खन खन दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते। अभी देखेंगे, अभी तोड़ तोड़ के सिखा देंगे आपको। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् तरस्तेषाम्, ठीक है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्, ये क्लेशो जो है, शो की मात्रा यहाँ पे दीर्घ है, और उसके आगे अवग्रह है। क जो है वो आधा है क्लेशो का, ठीक है। और धिक का जो तो क है, ये पूरा क है, लेकिन बहुत बार गलती से यहाँ पे धिक आता है, धिक नहीं आएगा, धिक, क पूर्ण बोलेंगे, धिक। क्लेशो धिक तरस,
तरस, मेरे को बड़ा तरस आ रहा है, तरस कॉमन वर्ड है। तेषाम, षटकोण का। उसके बाद सेकंड चरण अव्यक्ता, अव्यक्ता, यहाँ पे इतना अंडरलाइन लगाएंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए बता रही हूँ। अव्यक्ता, अ पर व का आघात आएगा, व्य, इसलिए है ना, क्यों आएगा ये आपको बता दिया, क्योंकि व्य संयुक्त वर्ण है इसलिए आ रहा है। तो अव्यक्ता, उसके बाद सक्त चेतसाम, सक्त, तपूर्ण, तरबूज वाला, चेत, तपूर्ण, साम, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, जैसे अव्यक्त यहां पर पड़ा। अब अव्यक्त भी ना 2-3 बार रिपीट हो गया, अब उस पर इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको आ गया। ठीक है, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, दुखन, खन खन, अव्यक्ता ही गतिर दुखन, अपराघात, व्य, अव्यक्ता सेम वही वाला। ही की मात्रा जो है ना यहाँ पे, अव्यक्ता ही ह्रस्व है आपका, छोटी की मात्रा ही गतिर दुखन। छोटी मात्रा को छोटी लाने के लिए हमको क्या करना होता है, अगला वाला जो वर्ड है ना उसको साथ जोड़ के पढ़ लो। ही गतिर दुखन, ही गतिर दुखन, तो ऑटोमेटिकली जो ही है वो छोटी ही आएगी, उसका उच्चारण छोटा ही आएगा, ह्रस्व मात्रा ही आएगी। अव्यक्ता ही गतिर दुखन, गतिर, गति, गति के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे द के ऊपर क्या है, रफार वाला र, उसको बोलेंगे ती के बाद, गतिर, गतिर दुखन, र रफार वाला आधा उच्चारण, गतिर दुखन, खन 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 खन। देह, देह का ह पूरा, देह, उसके बाद बद, ब पूरा, द हलंत, देह बद, भीर, भीर का र पूरा, भीर, वाप्यते, 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 पूरा श्लोक एक बार सुनेंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहबद्भिर्वाप्यते। इसका अनुवाद ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, निराकार, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर हम जो प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं वो उनका उच्छिष्ट हम कैसे मान के खा ले अगर व्यक्ति नहीं हो रहा। भगवान आपको कहते ना भजन में भी, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा की तरह सुलाते नहीं, कौन कहता है कि तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी की तरह खिलाते नहीं। आदान प्रदान तो होगा, और जब इंसान अव्यक्त मान लेगा कि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कुछ, ये तो ऐसे ही है अव्यक्त, तो भगवान उसी के लिए बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि भगवान कैसा है, कि मैं कैसा हूं, लोग सोचेंगे कि अगर मैं अव्यक्त हूं, मैं निराकार हूं, और जो लोग मेरे निराकार के प्रति आसक्त हैं कि भाई भगवान निराकार है, एक को निराकार, एक तू ही निराकार बाकी सारे साकार है ना, उनके लिए भगवान कह रहे हैं प्रगति कर पाना, मतलब किसमें प्रगति करनी है, अध्यात्म में प्रगति कर पाना, अध्यात्म में उन्नति कर पाना। ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रोथ जो होती है ना, उसको आगे आगे बढ़ना, अध्यात्म में बढ़ना मुश्किल है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, कि वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके लिए रास्ता जो है वो अत्यंत कैसा है, कष्टप्रद है। तभी यहाँ स्टार्टिंग में आगे ना, क्लेशो अधिकतर, अधिकतर बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े कष्ट हैं इस रास्ते में, बहुत कष्ट हैं, भगवान बता रहे हैं। देहधारी, देहधारी कौन है, हम सारे देहधारी हैं, यानी कि मनुष्य का जो शरीर लेके बैठा है इंसान, इंसान ही भक्ति कर सकता है ना, वही बोला जा रहा है कि जो इंसान जिसने शरीर प्राप्त कर लिया लेकिन वो भगवान के निराकार स्वरूप के प्रति अट्रैक्ट है, उसके प्रति कह रहा है कि भगवान निराकार ही, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, निराकार है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ उनकी होना बहुत मुश्किल है, और देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, नामुमकिन होता है, नामुमकिन होता है ये वाला। ठीक है, तो ये भगवान ने हमको बताया। अब आपकी बारी देंगे, उसके बाद लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, 2 बारी तो बोल चुका वो, एनर्जी सेवर मोड ऑन। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, गाइए। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं ये नीलम माता जी आपको बीमारी बढ़ गई, अब दूसरे को समझाया, अब तीसरे को बीमारी होगी, भाई सेम प्रॉब्लम।
मैंने बोला ना, पहली लाइन मैंने गानी है, दूसरी लाइन आप लोगों ने गानी, मतलब अब मेरी बारी है ना, आपकी नहीं है। ठीक है। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। भीर नहीं है, भीर, भीर, भीरवाप्यते, भीरवाप्यते, भीरवाप्यते। वापते नहीं, वापते नहीं, वाप्य, प्य, बीच में प्य वाप्यते। है। आधा प, आधा प और य, आधा प और य, आधा प और य, प्यार वाला, प्यास वाला, प्याले वाला। मीरा ने पीकर जहर का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्याला, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, प्याला। वापते नहीं है, वापते नहीं है, वाप्यते, 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 आघात भी लेंगे, ठीक है। चलो दोबारा से गाएंगे मेरे पीछे, लेकिन साथ में नहीं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम, गाइए पहली लाइन। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये लास्ट वाला चरण नहीं हुआ। देहवद्भिर्वाप्यते, देह, देह किसको बोलेंगे, शरीर को बोलेंगे। देखो यहाँ तक पहले पढ़ो, देह, देह, ठीक है। उसके बाद वद, उसके बाद पढ़ेंगे भीर, फिर पढ़ेंगे वाप्यते, वाप्यते, व्याप नहीं, वाप्य, वाप्यते, वाप्य, वाप होता है ना। वाप्यते। वाप्यते। ये व्याप्त करना नहीं है, ये वाप्यते है, वाप, वाप, वाप्यते, 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 वाप्यते। जो आप कह रहे हो वो अलग वर्ड है, व्याप्त नहीं है, वाप्यते। वाप्यते का मतलब हो गया प्राप्त किया जाता है। व्याप्त का मतलब हो गया हर जगह पे है। तो कितना फर्क हो गया, आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो। व्याप्त, व्याप्त नहीं है, वाप्य, 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 वाप्यते, 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 देहवद्भिर्वाप्यते, गाइए। वद्भिर्वाप्यते। देहवद्भिर्वाप्यते। वद्भिर्वाप्यते। देखो वदभिर का मतलब यहाँ पे है देह वदभिर वाप्यते, कि शरीर के द्वारा। आप जो बोल रहे हो वध, वध का मतलब हो गया मर्डर कर देना, खून कर दिया। वध थोड़ा करना है। देखो कितना फर्क है, जब धनुष का बोल देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मतलब खून कर दिया, खून। बद्ध, वध, उसका बद्ध, वध कर दिया। ये है वध, वदभिर, बद्ध, बद्ध, वदभिर बद्ध। वाप्यते। एक भी वर्ड देखो, त थ बद्ध द ध धीरे न, द वाप्यते। में ध का उच्चारण किया, वर्ड की सेंस पूरी चेंज हो गया, बद्ध पूरा मतलब ही धीरे बिगड़ गया। वाप्यते। बापते नहीं है, बाप्यते, वाप्यते। वाप्यते, वाप्यते। 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 ये कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है, वाप्यते। भामिनी दाईदास हम प्रभु बोल आपकी रहे साइड थे से था हरे कोई? कृष्ण माता जी। हाँ जी भाई हम, है ये। अच्छा पापा बोल रहे थे, अच्छा बच्चा बोल रहा था आपका, ठीक ठीक, दोस्त। एक और काका आया है, लड़का आया है स्कूल का, ठीक है। चलो पूरा श्लोक अब आप लोगों की बारी, खुद अकेले वाप्यते। गाएंगे, ठीक है। चलो गाओ, अकेले गा लो। माता जी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सख्त पूरा बोला जा रहा है, सख्त बोला जा रहा है, सख्त को पूरा बोला जा रहा है ना। अव्यक्तासक्त चेतसाम, सक्त, सक्त, आसक्त,
सख्त। ये थोड़ी है। ठीक है, हो गया दीदी? हाँ, ऐसे तो ऐसे बोला जाता है, जब पूरा बोलते हैं तो सख्त बोला जाता है मेरे से। सख्त पूरा बोल, जब स्लैंग में बोलते हैं पूरा। सख्त नहीं है ना, सख्त, 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 आसक्त। आप आसक्त कहते हो ना, आसक्तियां पाल के रखी हैं, ये तो नहीं कहते आसक्तियां। आसक्तियां तो नहीं बोलते ना, आसक्ति बोलते हैं वहां पे भी, तो यहाँ पे भी आसक्त है ना। जैसे रक्त सख्त, बोलते हैं ऐसे। जैसे रक्त बोलते हैं जी माता जी, जैसे रक्त बोलते हैं। हाँ, हर वक्त अब वे अकेले में तो ठीक है, देवीदासी सेंटेंस तो माता जी बोलते की टाइम जय। नहीं निकल जैसे जाता। रक्त बोलते हैं वैसे सख्त बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सख्त। जी। पूरा श्लोक गाएंगे आप लोगों की पूरी बात। अब और किसी का डाउट है तो बोलो, है किसी का शक कोई? नहीं है? चलो फिर आप लोग गाओ, चलो। क्लेशोदित क्लेशोऽधिकतरस्तेषां देवी वरदे सत्ताय गतिर्दुःखं भवद्भिर्वाप्यते। व्यापते ये बापते पे अभी पता नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं। देखो आप लोगों का क्या है कि ना, जब आपको बोलते हैं ना कि गाओ, इकट्ठे गाओ, एक एक ना तीसरी लाइन गा रहा है, एक चौथी पे आ गया, एक दूसरे पे, एक पहले पे वापस शुरू कर रहा है, पीछे पीछे से वापस वापस। ऐसे नहीं करते हैं। एक चौथा, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, मतलब एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, ऐसे थोड़ा करते हैं। हरे जितनी कृष्ण दिशाएं माल जी, उतने उतने आप एक यहाँ पे जाएंगे। बोलेंगे तब ठीक रहेगा। आप क्या? एक नंबर बोलिए, सब शुरू करेगा उसके बाद। ठीक है, सबने एक एक स्क्रीनशॉट नहीं, ले लिया ना? स्टार्टिंग पीरियड आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया बोलिए। सबने? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी बन गाओ, पहला चरण, सिर्फ श्लोक का पहला चरण गाएंगे, क्लेशो वाला। दूसरा, तीसरा, अव्यक्तानि हाँ, वाप्यते, वाप्यते, वाप्य। पहले में था ना चाप्य, चाप्यक्षर। इसमें क्या, वाप्य। पहले चाप्य था, यहाँ पे वाप्य है। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, अगर अब वर्ड का थोड़ा बहुत हेर फेर है, लेकिन मीनिंग सबका अलग अलग है। वो तो मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ, उच्चारण के लिए बता रही हूँ, बट मीनिंग वाइज देखा जाएगा तो बहुत अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट है? सुबह कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, कल मेरा एग्जाम है, शायद परसों भी एग्जाम होगा, 2 दिन एग्जाम होगा। वैसे मैं कल ही निपटाने का ट्राई करूंगी पूरा, कि मैं कल ही दे दूं। मैडम ने 2 दिन दिए, मैडम 2 दिन ले रही, मैं कह रही हूँ कल ही लेके काम कहा से मेरा। मैं कोशिश करूंगी कि कल ही मैं खत्म कर दूं, लेकिन इन केस अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 2 दिन लगा के एग्जाम दे दूंगी अपना। फिर आपसे शाम वाले बैच तो होगा, फिर 13 से लेके 18 तारीख तक मेरा मंदिर में सेवा है, वहां पे क्लास है। तो 13 से लेके 18 तारीख तक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी 4 बजे तक फारग होने की, अगर बाई चांस नहीं हुई तो 5 बजे आपकी क्लास लगा देंगे, ठीक है। छुट्टी नहीं होएगी, शाम वाले बैच में तो छुट्टी किसी भी हाल में नहीं है। और सुबह वाला जो है ना, श्लोक अभी थोड़े लंबे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाम स्विच करूं बैच, इसको टाइम चेंज करूं। वैसे ना भागवतम सुबह पढ़ने से ज्यादा बेटर है, अच्छा है। भागवतम सुबह पढ़ने से ना ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। प्राण सखी ललिता देवी दासी माता जी की जय अभी आ रही है क्लास में, 1 घंटे के बाद। सबको बाय बाय करने आए हैं। बाय करने आई है। प्राण सखी ललिता देवी दासी माता जी। वो माता जी क्या हुआ, वो पता है क्या, वो वहां पे बाबा जी आए थे ना, माता जी ऐसे बोलती है। है ना, माता जी की एक्टिंग पूरी नकला से उतारी ना मैंने, ऐसे बोलती है ना। चली गई बेचारी। भूल गए। और भूल बेल भी गए, अरे भूल गए, अरे भूलना नहीं होता है ना माता जी, कक्षा में आना होता है ना माता जी, भूलना तो नहीं होता है। हाँ। और मैं लिख ही रही थी ये सब ही, कैसे ठीक हो है, गया? कितना 2-3 वो तो कर दिए होंगे। 2 दिन पता नहीं, 3 4 5, 3, हाँ, 3 4 5। 5 हो गए हैं। एक कल कराया था, एक सुबह करा दिया, 2 हो गए, तो 3 दोपहर को करा दिए, 4 से 5 बजे में। अब धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी।
सुबह का तो सुने, लेकिन सुबह का सुना ना, फिर याद अभी कैसे शाम का रह करेंगे? गया। याद तो शाम का भेजोगे माता जी? हाँ मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी माता जी। पोर्टल मोबाइल ऐप है, मैं इधर वाइफाई बैठी से हूँ, का पोर्टल है। कर्नाटक में गैर रक्षक 5 ऐप, बजे। मध्य प्रदेश में ज्ञान भारतम पोर्टल, माता जी संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार। जैसे जितेंद्र प्रभु की एज है ना, एज के हिसाब से इसकी बात बड़ी भारी है। एज छोटी है ना, बच्चा है, शक्ल से तो बच्चा है, उम्र उम्र तो बच्चों वाली है, और आवाज इसकी मर्दों वाली है, जैसे बड़ा जेंट्स नहीं होता कोई, भारी आवाज है। देखो, बोलना भैया। क्या पढ़ रहे थे? गीता का वो तात्पर्य पढ़ रहे थे, अनुवाद पढ़ रहे थे? पढ़ना। नहीं, मैं दूसरा चीज पढ़ रहा हूँ माता जी। अच्छा, मैं दूसरा चीज पढ़ रहा हूँ, जीके पढ़ रहा हूँ, करेंट अभी क्लास करके आया था तो देखेंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, गुड है। चलो ठीक है, अभी हम जाएंगे माता जी वापस। ये श्लोका का भेज देना, अगला अगला मेरे अब हफ्ते है हरे ना होमवर्क कृष्णा भेजना ना, माता मैं जी, हरे कृष्णा। करने की हाँ मेरे जी, कोशिश हाँ 21 जी, तारीख को एग्जाम है माता जी। कोई बात नहीं, उस दिन छुट्टी मार लेना। 21 तारीख को दरोगा का एग्जाम है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। सारे डिवोटीज भैया को आशीर्वाद दो प्रभु जी को कि अच्छा बेचारा पेपर करके आए अपना, और नौकरी ले सरकारी। जी हरे कृष्णा। कृष्णा वीडियो। यस हमारे। ऑल द बेस्ट प्रभु जी। मेरे और मेरे भी पेपर है माता जी। ऑल द बेस्ट। ओके, कविता माता जी कुछ कह थैंक रहे थे। यू, हाँ माता जी, आप बोलो, अब थैंक यू, क्या कह थैंक रहे यू, थे? थैंक यू। कविता माता जी, एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ सभी। हाँ बोलो कविता माता जी, अब क्या कह रहे थे? लाइट 5 बजे जो भी नहीं आई। जो मुझे ऐसे भेजे थे ना, ऐसे भेजना माता जी, अगले हफ्ते मैं होमवर्क करके पूरा दे दूंगी। मैं इतना टाइम थोड़ा मेरे पास हर एक का रील बनाती फिरूं अब मैं? कितनी रीलें अच्छा बनाऊंगी मैं? कैसे रोज के कैसे चार चार पांच पांच कैसे श्लोक करवा रही हूँ बनाओगे? रोज के। रीले रीले मैंने कितनी रीलें बना के रखी हुई है पता? मैंने अपलोड ही नहीं की हुई है। जो भागवत अच्छा महापुराण के श्लोक की हम कर रहे थे ना, तीसरे चौथे पांचवें अध्याय तक जो हमने याद कर लिए थे, वो मैंने इंटरनेट पे चढ़ाई ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को चढ़ाने का, तो बनाऊं अभी कहाँ से? मोबाइल की मेमोरी बार बार कहता फुल हो गया, फुल हो गया, फुल हो गया। जब डाला ही नहीं तो मैं डिलीट भी कैसे करूं? मोबाइल से डिलीट भी नहीं हो रहा। चलो लेकिन करेंगे कुछ उसका, मैं करती हूँ कोई जुगाड़ उसका ना। 2-3 दिन के बाद थोड़ा टाइम दो मेरे को, फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट नहीं है? चलो फिर बाय। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।